हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल, जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चाहते हैं आपको यूं ही लॉ के नोट्स मिलते रहें। शैल वी स्टार्ट? The preamble is an introductory statement in a document that explains the document's philosophy and the objectives. In the Constitution, it presents the intention of its framer, the history behind the creation, and the core value and the principle of the nation. The preamble basically gives the idea of the following things और objectives की। ठीक है, क्या है सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है, ठीक है। प्रियम्बल हमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव और क्या क्या बता रहा है सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, द स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स, द डेट ऑफ इट्स अडॉप्शन। ठीक है, तब देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप एक प्रॉपर पीडीएफ में नोट्स चाहते हैं किसी भी लॉ टॉपिक्स के, आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसकी हिस्ट्री क्या है प्रियम्बल की। द आइडिया बिहाइंड द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर लेड डाउन बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, लेड डाउन बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन दी जनवरी 22, 1947। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। ऑल्दो इट नॉट इन्फोर्सिबल इन दी कोर्ट। ठीक है, जो प्रियम्बल है इन्फोर्सिबल नहीं है, कोर्ट में जाके हम इसे इन्फोर्स नहीं करा सकते। द प्रियम्बल स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्ट्स एज एड ड्यूरिंग द इंटरप्रटेशन ऑफ द आर्टिकल्स। ठीक है, हेल्प करता है इंटरप्रटेशन करने के लिए आर्टिकल्स की, व्हेन द लैंग्वेज इज फाउंड एम्बिगुअस। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड ऑन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 और इन्फोर्स कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, द 26 जनवरी 1950। ठीक है, इट वॉज अमेंडेड बाय अ 22nd अमेंडमेंट ऑफ द 1976 फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, प्रियम्बल फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट कब हुआ था, फर्स्ट टाइम प्रियम्बल में अमेंडमेंट कब हुई थी, 46th अमेंडमेंट के द्वारा। कौन सी ईयर में हुई थी, 1976 में हुई थी फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब इसके देख लेते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ द प्रियम्बल कौन कौन से हैं। इट इज़ indicating by the preamble that sources of authority of the constitution lies with the people of the India. The preamble declares India is to be sovereign डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, ये आपने याद रखना जरूरी, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, प्रियम्बल ने डिक्लेयर किया था। ठीक है, इंडिया टू बी, ठीक है, द ऑब्जेक्टिव स्टेटेड बाय द पार्लियामेंट आर टू बी सिक्योर जस्टिस। क्या कर रहा है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी टू ऑल द सिटीजन एंड प्रमोट द फर्टर्निटी टू मेंटेन द यूटिनिटी। ठीक है, एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, द डेट इज मेंशन इन द प्रियम्बल व्हेन वर्ड इज अडॉप्टेड 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये आपने याद करना है कि प्रियम्बल क्या डिक्लेयर कर रहा है, सोवरेन, सोशलिस्ट, ये सब। ठीक है, फिर उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव्स है ये बता देना है। ठीक है, अभी हम एक एक वर्ड को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं कीवर्ड्स इन द प्रियम्बल। ठीक है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रियम्बल क्या कहता है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। इट इंडिकेट्स दैट अल्टीमेट सोवरेनिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, सोवरेनिटी मीन्स द इंडिपेंडेंस अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, नॉट बीइंग सब्जेक्टेड टू एनी कंट्रोल ऑफ एनी अदर स्टेट और एनी एक्सटर्नल पावर। ठीक है, ठीक है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। अब एक एक वर्ड हमने जो पढ़े सोवरेन, सोशलिस्ट वगैरह, उसको हम एक एक वर्ड की एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। द टर्म मीन्स सोवरेन का मतलब क्या है, मीन्स द इंडिया हैज़ इट्स ओन इंडिपेंडेंस अथॉरिटी। ठीक है, इट इज़ नॉट डोमिनेट ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल पावर in the country. The legislature has the power to make the law which are subjected to a certain limitation. ठीक है, इंडिया का है सॉवरेन कंट्री है। ठीक है, किसी भी कंट्रोल में नहीं है, किसी भी अदर स्टेट के। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ गया, सोशलिस्ट। ठीक है, द टर्म मीन्स दैट द अचीवमेंट ऑफ सोशलिस्ट नीड through a democratic means. ठीक है, achievement of socialist ends through a democratic means. It holds faith in the mixed economy where both the private and the public sector coexist side by side. ठीक है, it was amended in the parliament by the
42nd अमेंडमेंट 1976, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ये वर्ड सोशलिस्ट क्या करा था, ऐड किया था, ठीक है, ठीक है। अब देख लेते हैं सेकुलर। नेक्स्ट वर्ड क्या आ गया, सेकुलर। द टर्म मीन्स द ऑल द रिलीजन्स इन द इंडिया गेट इक्वल रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन एंड द सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, ठीक है। ये भी क्या हुआ था, कौन सी अमेंडमेंट के द्वारा इनकॉर्पोरेट किया गया था, ठीक है। कौन सी हो गई अमेंडमेंट आ गई थी इसमें भी, 42nd अमेंडमेंट हो गई थी 1976, ठीक है। सोशलिस्ट वर्ड और सेकुलर 46th अमेंडमेंट, ठीक है, ऐड किया गया था। अब नेक्स्ट वर्ड कौन सा आ गया, डेमोक्रेटिक। द टर्म implies that the constitution of India has an established form of constitution which gets its authority from the will of the people expressed in the election, ठीक है। आपको पता है कि इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सभी पर्सन को अपना वोट देने का अधिकार, ये सब जो राइट हो गया, ठीक है। ये इसमें क्या हो गया, ये हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। लोगों के द्वारा ही सरकार वगैरह चलती है, इसे हम डेमोक्रेटिक कहते हैं, ठीक है। रिपब्लिक, द टर्म इंडिकेट्स दैट हेड ऑफ द स्टेट इज डिक्लेयर बाय द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट है जो इलेक्टेड बाय द पीपल ही इलेक्ट करती हैं, ठीक है, कंट्री के। इन द इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या है, वो हेड ऑफ द स्टेट है हमारा, ठीक है। ये हमारी टर्म्स सारी कंप्लीट हो गई। कौन कौन सी हमने टर्म्स देखी, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट में कौन कौन सी आ गई, सोशलिस्ट आ गई एंड सेकुलर आ गई, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है हमने पढ़ लिया, आगे पीछे हमने देख लिया ना कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स डिक्लेयर करें। अब हम इसको एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करते हुए देख लेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रमोट द हार्मनी थ्रू आउट द नेशन। द फैक्टर विच हेल्प इन द अचीविंग हिज ऑब्जेक्टिव्स आर, कौन कौन से आगे, फर्स्ट क्या आगे, जस्टिस, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द ऑर्डर इन द सोसाइटी दैट इज प्रोमिस्ड थ्रू अ वेरियस प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। कौन कौन सी अब देख लेते हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ठीक है। जस्टिस वाला पढ़ रहे हैं ना, वो कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी हो गई, प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट कॉम्प्राइज द 3 एलिमेंट, जस्टिस को कितने एलिमेंट कंटेन करता है, 3 एलिमेंट विच इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब हम सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल को एक एक को देख लेंगे। द सोशल जस्टिस मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन वांट्स टू क्रिएट अ सोसाइटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड, ठीक है। ऐसी सोसाइटी क्रिएट करना चाहता है, कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, लाइक कास्ट पे, क्रीड पे, जेंडर पे, रिलीजन और एक्सेट्रा, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस में क्या आ गया, नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी कॉज्ड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर, ठीक है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए वेल्थ पे, इनकम पे, ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस पे, ठीक है। द एवरी पर्सन मस्ट बी पेड इक्वली फॉर द इक्वल पोजिशन, ठीक है। इक्वल पे करना चाहिए फॉर इक्वल पोजीशन एंड द ऑल द पीपल मस्ट गेट द अपॉर्चुनिटी टू अर्न देयर लिविंग, ठीक है। सभी पर्सन को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इक्वली। नेक्स्ट क्या आ गया, पॉलिटिकल जस्टिस। पहले हम जस्टिस ही कवर कर रहे हैं, जस्टिस में सभी है, हम जस्टिस का ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स ऑल द पीपल हैव द एन इक्वल, फ्री एंड द फेयर राइट, ठीक है। equal, free and the fair right without any discrimination to participate in the political opportunities, ठीक है। मतलब सबके पास अपना एक राइट होना चाहिए वोट वगैरह देने का, उसमें पॉलिटिकल जस्टिस में ये कवर हो गया, ठीक है। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सभी को पार्टिसिपेट करने के लिए इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टर्म कौन सी आ गई, जस्टिस हो गया। इसके बाद आएगी इक्वेलिटी, ठीक है। द टर्म इक्वेलिटी मीन्स नो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैज़ एनी स्पेशल प्रिविलेज एंड ऑल द पर्सन हैव गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। नो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कोई भी स्पेशल प्रिविलेज भी नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, किसी भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, और पीपल हैव अ गिवन है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है, सभी को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। एवरी वन इज इक्वल बिफोर द लॉ। नेक्स्ट टर्म कौन सी आ गई, लिबर्टी। द टर्म लिबर्टी मीन्स फ्रीडम फॉर द पीपल टू चूज देयर वे ऑफ लाइफ, हैव पॉलिटिकल व्यूज एंड द बिहेवियर इन द सोशल सोसाइटी। द लिबर्टी डज नॉट मीन फ्रीडम टू डू एनीथिंग। लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि सभी कुछ करने की परमिशन दी हुई है। अ पर्सन कैन डू एनीथिंग बट इन द लिमिट
सेट बाय द लॉ, ठीक है, लिमिट में रह के लिबर्टी दी गई है, जो कि लिमिट सेट किसने की है, सेट बाय द लॉ ने सेट की है, ठीक है। द नेक्स्ट अगली टर्म फ्रेटर्निटी, ठीक है। द टर्म फ्रेटर्निटी मीन्स द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड आ गया, एंड इमोशनल अटैचमेंट विद द कंट्री एंड द पीपल। फ्रेटर्निटी हेल्प्स टू प्रमोट द डिग्निटी एंड द यूनिटी इन द नेशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स कवर एक एक करके देख लेते हैं। स्टेटस ऑफ द प्रीएम्बल, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे आता है, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, कुछ भी प्रीएम्बल का क्वेश्चन आ जाए आपने यही मटेरियल लिख देना, देन आपको गुड मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। Preamble is being a part of the constitution is discussed in the several time by the Supreme Court, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने several time में डिस्कस किया है, ठीक है। केसेस में देख लेते हैं कौन कौन से केसेस में डिस्कस किया है। द Birubri case, it was a reference under Article 143 Clause 1 of the Constitution, which was the implement of the Indo-Pakistan Agreement related to the Birubri Union, and in the exchanging enhance the view which are later decided for the consideration by the bench of consider the eight judges, ठीक है। 8 जजेस ने, ठीक है, ये इस जजमेंट इस केस में बताया था, ठीक है। थ्रू आउट द बिरुबरी केस was Union of India, the court stated that preamble is the key to open the mind of the makers, but it cannot be considered as a part of the constitution, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो हमारा प्रीएम्बल है वो क्या है, एक की है ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स, बट जो प्रीएम्बल को बट एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। कौन सी केस में, ये वाले केस में। देयरफॉर इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन दी कोर्ट ऑफ द लॉ, अगर वो पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है तो फिर ठीक है वो इन्फोर्सिबल नहीं हो सकता कोर्ट में, ठीक है। सिंपली इसमें हमने ये बता देना है प्रीएम्बल इज अ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड नॉट इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ द लॉ, ठीक है। ये केस जरूरी लिखना है। एंड द अनदर केस जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों केस लिखने हैं। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। In this case, the first time a bench of 13 judges was assembled to hear a writ petition, ठीक है। 13 जज ने केस फाइनलाइज किया था, ठीक है, रिट पिटीशन के द्वारा फाइल हुआ था। द कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल नाउ बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। द प्रीएम्बल इज़ नॉट अ सुप्रीम पावर और अ सोर्सेज ऑफ रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन, बट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ठीक है। वो को जो प्रीएम्बल है वो हेल्प करता है किसमें, जो आर्टिकल्स हैं जो उसको इंटरप्रिटेट करने में, ठीक है, एंड द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। So it can be concluded that the preamble is a part of the introductory part of the constitution, ठीक है। जो फर्स्ट केस था उसमें क्या डिक्लेयर करा था कि जो प्रीएम्बल है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बट केशवानंद भारती केस में क्या दिया था कि जो प्रीएम्बल है इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ गया आपको दोनों केसेस लो जरूर मेंशन करने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं तो यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC of India. Also, Supreme Court has once again held that the preamble is the integral part of the Constitution, but not directly enforceable in the Court of Justice in India, ठीक है। नेक्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द प्रीएम्बल, कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हुई थी प्रीएम्बल में। 46th अमेंडमेंट एक्ट। After the judgment of the Keshwanand Bharti case, it was accepted that the preamble is a part of the constitution, ठीक है। 46th अमेंडमेंट में, ठीक है, 46th अमेंडमेंट के बाद क्या कह दिया था केशवानंद भारती केस में कि जो प्रीएम्बल है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 368 में पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, ठीक है, बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रीएम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड, ठीक है। केशवानंद भारती ही केस में ही बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है दैट कैन नॉट बी अमेंडेड। एज ऑफ नाउ द प्रीएम्बल इज ओनली अमेंडेड वंस थ्रू अ 42nd अमेंडमेंट ऑफ दी 1976, ठीक है। प्रीएम्बल एक बार ही अमेंड हुआ है, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट 1976 में, ठीक है। कौन कौन से वर्ड्स अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है, ऐड किए गए हैं। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड द इंटीग्रेटिव वर एडेड टू द प्रीएम्बल, ठीक है। 1 2 3 वर्ड्स ऐड किए गए हैं। एंड द सोशलिस्ट एंड द सेकुलर वर एडेड बिटवीन द सोवरन एंड द डेमोक्रेटिक एंड द यूनिटी ऑफ नेशन
वॉज चेंज टू दी यूनिटी ऑफ नेशन था पहले, ठीक है, उसको चेंज कर दिया यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। ये आपको जरूर मेंशन करना है कि 46th अमेंडमेंट के द्वारा कौन कौन से वर्ड्स ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ठीक है, ये 3 वर्ड्स हो गए। देन उसके बाद यूनिटी ऑफ नेशन में पहले था, उसके बाद उसका कौन सा चेंज ला दिया था, यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यहाँ होता है हमारा प्रीएम्बल का टॉपिक ख़त्म। अगर आप चाहते हैं तो लोग इस टॉपिक्स के नोट्स भी प्रॉपर पीडीएफ में चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं। एंड मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।